हेलो एंड वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल भैया। हमने स्टार्ट किया था सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क से रिलेटेड हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है। प्लेलिस्ट में हमने कुछ वीडियोज ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें अलग अलग मॉडल्स देखे थे हमने, जिसमें स्पेस प्रोपगेशन मॉडल, आटा मॉडल्स एंड ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल, जिसको 2 रे मॉडल नाम से भी जानते हैं, वो सभी हमने देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे वो आप चैनल जाकर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सेलुलर नेटवर्क नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। एंड जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इस रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइवर्सिटी क्या होता है एंड डाइवर्सिटी के जो टाइप्स होते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं एंड उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो अपन देखेंगे डाइवर्सिटी क्या होता है एंड डाइवर्सिटी के बाद अपन देखेंगे कि इनके टाइप्स कौन कौन से हैं एंड टाइप्स को आपको एग्जाम में कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। एंड उन टाइप्स को अगर आपको टाइप का मतलब समझ आ गया तो आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली लिख सकते हैं अगर आपको टाइप्स अच्छे से पता होंगे, राइट। यस, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना आज का हमारा टॉपिक। एंड अगर आपने लास्ट सीरीज नहीं देखी, लास्ट वीडियो नहीं देखी, तो मैं वीडियो का सीरीज का जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। एंड और भी आपको कंप्लीट प्रॉपर फॉर्मेट में, अगर कोर्स फॉर्मेट में देखना है, कोर्स फॉर्मेट में अपना को स्टडी करना है एंड विद डाउट सपोर्ट, तो आपको ऐप में जाना है, विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। विजय अकेडमी ऐप में आपको सेलुलर नेटवर्क नाम से कोर्स मिल जाएगा, वहां पे आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एंड और भी आपको अगर ऑफर चाहिए, ऑफर के लिए आपको डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आप स्टूडेंट सपोर्ट से कांटेक्ट करते हैं तो भी आपको ऑफर मिल जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट के लिए ही विजय अकेडमी है, तो आप विजय अकेडमी के ऐप में एक्सेस कर सकते हैं कोई भी कोर्सेज, राइट। यस, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डाइवर्सिटी। एंड इस टॉपिक का मतलब ही यही है कि डाइवर्सिटी मतलब कि जो भी अपना ओरिजिनल के जो पाथ लॉसेस में जो भी डिसएडवांटेज हो रहे थे, यानी जो सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या हो रहा था हमारा, रिड्यूस हो रहा था जब प्रोपोगेट कर रहा था। तो वही डिसएडवांटेज को यहाँ पे फेडिंग जो इफेक्ट होता है उनको कम करने के लिए पहले फेडिंग के बारे में पता होना चाहिए। फेडिंग क्या होता है, अपना सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स एट रिसीवर, यानी मल्टीपल सिग्नल अगर हम यहाँ पर रिसीवर पे जो अलग अलग सिग्नल्स होंगे, जिसमें रैंडम सिग्नल्स होंगे, उनमें क्या होगा अपना एम्पलीट्यूड चेंज, रिसीवर साइड में जब मल्टीपल सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन सिग्नल सुपरपोजिशन करेंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, तो क्या जाएगा अपने एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा, विच इज नोन एज फेडिंग। यानी जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा, रैंडम वेरिएशन होगा, कोई भी फिक्स पैटर्न में नहीं होगा, रैंडम वेरिएशन होगा एंड चेंजेस होगा डिफरेंट डिफरेंट। लाइक एक का हमारा 1 मीटर हमारा एंटीना का वो जो अपना रैंडम अपना एम्पलीट्यूड है, एंड सेकंड का क्या जाएगा 2 मीटर 3 मीटर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हो सकते हैं, राइट। एंड ए मैकेनिज्म दैट इज रिड्यूस, यानी रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए फेडिंग के इफेक्ट को, वो कहता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, द मैकेनिज्म दैट इज रिड्यूस, दैट इज यूज फॉर डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ फेडिंग। जो फेडिंग का इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए जो मेथड यूज करता है, जो मैकेनिज्म होता है, वो क्या देगा, डाइवर्सिटी। क्या होता है उसको, डाइवर्सिटी बोलते हैं, राइट। अब डाइवर्सिटी क्या हो गया, डाइवर्सिटी मैकेनिज्म क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डाटा, यानी जो ओरिजिनल डेटा है उसका क्या मल्टीपल कॉपीज सेंड करते हैं थ्रू ट्रांसमीटर, एंड रिसीवर क्या जाएगा रिसीव करेगा मल्टीपल पाथ के थ्रू। यानी जो ट्रांसमीटर के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसमीटर टू रिसीवर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज सेंड करें। लाइक हमारा एक डेटा है, डाटा नंबर 1, उसको हमने मल्टीपल कॉपीज सेंड कर दिया मल्टीपल ट्रांसमीटर के थ्रू एंड मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, यानी मल्टीपल पाथ के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमीटर टू रिसीवर में जा रहा है, राइट। एंड जो डिसीजन मेकिंग ब्लॉक होगा वहाँ पर रिसीवर सेक्शन में क्या होगा, डिसीजन का होगा, डिसीजन मेड होगा, कौन सा सिग्नल ओरिजिनल है या कौन सा सिग्नल प्रॉपर है, जिसका स्ट्रेंथ हाई होगा या सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या जाएगा अपना हाई होगा, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा अपना ओरिजिनल सिग्नल हो जाएगा रिसीव्ड सिग्नल। ऐसे कंसिडर कर सकते हैं आप, अगर समझने की ट्राई करें। हमने एक डाटा लिया, डेटा 1 है, डेटा 1 को हमने 4 कॉपीज भेजे, हमने 4 कॉपी, कॉपी नंबर 1, कॉपी 2, कॉपी 3, कॉपी 4, तो 4 कॉपी हमने सेंड किया ट्रांसमीटर के थ्रू। एंड रिसीवर सेक्शन में हमें डिसीजन लेंगे, तो हमारा चेक करेंगे कॉपी 1 का जो अगर सिग्नल टू नॉइस रेशियो लेस है, यानी सिग्नल ज़्यादा नहीं है, उसमें नॉइस ज़्यादा है, तो क्या करेंगे कॉपी 1 को रिजेक्ट कर देंगे। एंड जो कॉपी है, जो सिग्नल अपने को रिसीव होगा रिसीव्ड सिग्नल में, एंड उसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो हाई होगा, या जिसका सिग्नल का स्ट्रेंथ हाई होगा, वो सिग्नल क्या होगा अपना फाइनल जो रिसीव्ड सिग्नल होगा। जैसे अपना क्या हो गया, अपना डिसीजन मेकिंग अपना ऑप्शन हो गया, तो ओरिजिनल सिग्नल था वही अपना रिसीवर तक पहुंचेगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, राइट। अलग अलग यहाँ पे सिग्नल की कॉपी सेंड करने की वजह से क्या जाएगा अपना जो ओरिजिनल सिग्नल होगा, या जितना जिसमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो हाई होगा, राइट, जिसका नॉइस कम होगा एंड सिग्नल ज़्यादा होगा, उसको अपनी क्या आएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। एंड इसमें क्या होता है, सिंगल लिंक एंड मल्टीपल लिंक, दो टाइप्स होता है अपना। सिंगल लिंक मतलब एक ही ट्रांसमीटर टू डायरेक्ट सिंगल पाथ के थ्रू यहाँ पे रिसीवर तक जा रहा है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिसएडवांटेज होते हैं, लाइक फेडिंग इफेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन ऑब्स्टेकल की वजह से यहाँ पे
जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता है। सिमिलर टाइप से मल्टीपाथ क्या होता है, मल्टीपाथ में मल्टीपल पाथ के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमीटर टू रिसीवर में, जिसको अपने यहाँ पे डाइवर्सिटी बोलते हैं, मल्टीपल ट्रांसमीटर एंड मल्टीपल रिसीवर के थ्रू ट्रांसमिट करने का। जिससे क्या देगा, ओरिजिनल सिग्नल है, अपना जो सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, रिसीवर से एंड में हाई होगा, राइट। तो डाइवर्सिटी क्या होता है, जो फेडिंग इफेक्ट होता है, फेडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज करते हैं वो क्या देगा, डाइवर्सिटी, राइट। एंड जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, जो अपने 5 टाइप्स अपन पढ़ते हैं इसमें, 5 टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी अलग अलग आपको मिल जाएगा, 6-7 अलग अलग टाइप्स हो जाएंगे, बट आपको 5 जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या हमारा स्पेस डाइवर्सिटी, सेकंड हमारा टाइम डाइवर्सिटी, देन फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी, नेक्स्ट है पोलराइजेशन एंड नेक्स्ट है एंगुलर, ठीक है। दोनों सबका मैंने इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेस डाइवर्सिटी में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेक्ट्रल और एंटीना डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या होता है, एंटीना डाइवर्सिटी भी कंसिडर करते हैं इसको। तो स्पेस डाइवर्सिटी में क्या होता है, स्पेस डाइवर्सिटी कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल एंटीना यूज करेंगे, क्या जाएगा, स्पेस डाइवर्सिटी क्या जाएगा, फिर मल्टीपल एंटीनाज होंगे एंड मल्टीपल एंटीनाज के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे। एंड तो जिसे क्या जाएगा, रिसीवर सेक्शन में अपना क्या जाएगा, मल्टीपल कॉपीज मिलेंगे, अपना रिसीव सिग्नल जो ओरिजिनल सिग्नल है वो क्या जाएगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई जिसका होगा वो क्या जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा। यानी स्पेस डाइवर्सिटी में मल्टीपल पाथ के थ्रू एंड मल्टीपल सिग्नल्स ट्रांसमिट करेंगे, सेम सिग्नल को यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज के फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। मल्टीपल रिप्लिका ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मल्टीपल पाथ एंड रिसीवर सेक्शन में एक डिसीजन मेकिंग ब्लॉक होगा एंड वो क्या आएगा, अपना डिफरेंट रिसीव्ड सिग्नल के चेक करेगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई होगा, वो सिग्नल क्या होगा, अपना रिसीव्ड सिग्नल होगा, राइट। जिससे क्या होगा, अपना जो डेटा है और जो सिग्नल का स्ट्रेंथ हाई होगा एंड जो अपना मेन ओरिजिनल सिग्नल है वो सिग्नल क्या जाएगा, अपना रिसीव्ड सिग्नल पे अपने को रिसीव हो जाएगा, राइट। सेम सिग्नल क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसमिट होता है मल्टीपल चैनल के थ्रू, मल्टीपल पाथ के थ्रू एंड रिसीवर सेक्शन में क्या जाएगा, अपना ओरिजिनल सिग्नल रिसीव होता है। जैसे चैनल गेन क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है सिग्नल पाथ से। यानी जो चैनल अपने अगर कोई भी पाथ होगा, पाथ हमने 5 पाथ लिया, 5 पाथ के थ्रू अपने यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, 5 पाथ के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, उस कंडीशन में क्या जाएगा, हमारा जो सिग्नल है ओरिजिनल सिग्नल जो पाथ जो चैनल गेन है, चैनल गेन पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। अलग अलग सेम चैनल के अलग अलग चैनल यूज करेंगे, अलग चैनल के थ्रू अपने को ट्रांसमिटर टू रिसीवर सेक्शन पे डाइवर्ट करेंगे, अपना सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। ये हो गया स्पेस डाइवर्सिटी, राइट। एंड स्पेस डाइवर्सिटी क्या जाएगा, मेनली जो अलग अलग पाथ प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या जाएगा, अपना सिग्नल डिफरेंट पाथ के थ्रू यहाँ पे ट्रेवल करके अपना यहाँ पे रिसीवर तक, ट्रांसमिटर टू रिसीवर तक यहाँ पे रीच हो सकता है, राइट। क्योंकि स्पेस डाइवर्सिटी जिसको अपने यहाँ पे एंटीना डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। एंटीना मतलब मल्टीपल एंटीना यूज करते हैं यहाँ पे ट्रांसमिटर एंड रिसीवर सेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा टाइम डाइवर्सिटी में क्या जाएगा, अचीव्ड यूजिंग रिट्रांसमिशन एंड इंटरलीविंग। रिट्रांसमिशन मतलब क्या जाएगा, अगर हमने यहाँ पे एक सिग्नल ट्रांसमिट किया जो अपना रिसीवर तक पहुंचा एंड उसको अगर हमें यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल नहीं रीच हुआ एंड जो रिसीवर सेक्शन में अपना सिग्नल का स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया, उसका कंडीशन क्या जाएगा, डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद क्या जाएगा, रिट्रांसमिशन हो जाएगा। जो वो सेम सिग्नल का क्या करेंगे, रिट्रांसमिशन कर सकते हैं, राइट। रिट्रांसमिशन की वजह से क्या जाएगा अपना, एंड कंडीशन क्या होता है, इंटरलिविंग सर्किट का मतलब क्या जाएगा, इंटरलिविंग सर्किट का यूज होता है जब जो सिग्नल रहता है उसको रीअरेंज कर देता है। यानी जो अगर ट्रांसमीटर साइड में हम इंटरलिविंग सर्किट यूज करते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो सिग्नल है और जो बिट्स है, बिट्स को क्या करता है, सफल करने का काम करता है, सफल करके देन ट्रांसमिट करता है। जैसे ओरिजिनल अपना रिसीवर सेक्शन में री इंटरलिविंग सर्किट का जो अपोजिट रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, जो ओरिजिनल सिग्नल है वो जो रीअरेंज करेंगे, ओरिजिनल डाटा बिट्स को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा एंड अपना रिसीवर सेक्शन तक पहुंचेगा। यानी मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रांसमिटर टाइम डाइवर्सिटी में रिट्रांसमिशन पॉसिबल होता है एंड टाइम डाइवर्सिटी क्या होता है, रिट्रांसमिशन के लिए ही यूज होता है। यानी जो सिग्नल अगर अपने रिसीवर तक नहीं पहुंच पा रहा है उसको रिट्रांसमिट कर सकते हैं, सिग्नल का स्ट्रेंथ रिड्यूस हुआ उसको क्या कर सकते हैं, रिट्रांसमिट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात होता है। एंड जो रिट्रांसमिशन पाथ होता है, रिट्रांसमिशन के लिए जो टाइम इंटरवल होता है वो क्या हो जाएगा, लेस देन जो ओरिजिनल सिग्नल था, ओरिजिनल सिग्नल के लिए जो ट्रांसमिशन के लिए जो टाइम लगा था उससे लेस होगा, राइट। कोरेंट टाइम के अकॉर्डिंग उसके क्या जाएगा, उससे लेस होगा, कोरेंट टाइम से क्या होगा, लेस होगा, राइट। एंड जो ट्रांसमिशन जो रिट्रांसमिशन होगा उसमें ट्रांसमिटिंग पावर क्या होगा, डबल नहीं होगा, ट्रांसमिटिंग पावर क्या होगा, सेम रहेगा, सेम ट्रांसमिटिंग पावर से ही क्या करेंगे, रिट्रांसमिशन कर देंगे, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यानी रिट्रांसमिशन के लिए अपने को एक्स्ट्रा पावर सप्लाई की या पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिग्नल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। एंड नेक्स्ट क्या जाएगा, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या एडवांटेज है, टाइम डाइवर्सिटी। जो टाइम डाइवर्सिटी है उसमें क्या एडवांटेज हो जाए,
डिफरेंट पाथवेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज से कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे रेप्लिका ट्रांसमिट कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कोडिंग के थ्रू, यानी जो कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर ट्रांसमिट कर सकते हैं अलग अलग टाइम इंटरवल के बाद, राइट। एंड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, यानी जो अपना ऑटोमेटिक अपने रिक्वेस्ट करने का कंडीशन भी हो सकता है, यानी अपने रिसीवर तक अपने को सिग्नल नहीं रीच हुआ है, उसको क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट कर सकता है रिपीट के लिए, राइट। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरलीविंग एंड कोडिंग, यानी अलग अलग कोडिंग टेक्निक यूज करके यहाँ पे यानी कंबाइन करके ट्रांसमिट डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के थ्रू यहाँ पे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं टाइम डाइवर्सिटी में, राइट। मेनली क्या होता है, रिट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी। फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी में क्या आएगा, सेम सिग्नल्स को मल्टीपल कैरियर, जो मल्टीपल कैरियर फ्रीक्वेंसीज है, कैरियर सिग्नल्स है, उनमें के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं। क्या आएगा, यूजिंग ऑफ मल्टीपल कैरियर फ्रीक्वेंसीज, मल्टीपल कैरियर फ्रीक्वेंसीज के थ्रू क्या करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे। एंड जो अपना ओरिजिनल डाटा है, एक ही डाटा को हमने यहाँ पे मल्टीपल पाथ के थ्रू, मल्टीपल कैरियर फ्रीक्वेंसी के थ्रू ट्रांसमिट टू रिसीवर तक ट्रांसमिट करते हैं, राइट। इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही एंटीना क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रेंज के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, राइट। फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी हो गया, यानी मल्टीपल कैरियर फ्रीक्वेंसी के क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसमिशन करते हैं, राइट। पोलराइजेशन में आपको क्या करता है, यूज डिफरेंट एंटीनाज, यानी यहाँ पे मेनली डिफरेंट डिफरेंट पोलराइजेशन के एंटीनाज यूज करते हैं। यहाँ पे दो एंटीनाज कंसिडर करते हैं, ट्रांसमीटर में भी दो एंड रिसीवर में भी दो एंटीनाज यूज करते हैं। ट्रांसमीटर सेक्शन में दो एंटीना विद डिफरेंट डिफरेंट पोलराइजेशन, लाइक एक का हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है, एक का वर्टिकल पोलराइजेशन है, उसके थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट पोलराइजेशन की वजह से क्या यहाँ पे पास दो पाथ प्रोवाइड करें, टू पाथ्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, टू पाथ्स होंगे, दो एंटीना है, दो मतलब दो पाथ्स अवेलेबल होंगे अपना यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए, राइट। ये क्या, पोलराइजेशन विद डिफरेंट डिफरेंट एंटीना, एंड मेनली अपने यहाँ पे टू एंटीना ट्रांसमीटर साइड एंड टू एंटीना रिसीवर सेक्शन में यूज करते हैं। एंड इट प्रोवाइड द टू डिफरेंट पाथवे, यानी जो सिग्नल को ट्रेवल करने के लिए दो पाथ प्रोवाइड करता है, राइट। एंड मेनली जो अपना एक सिग्नल है, जो दो पाथ हमने प्रोवाइड किया, उसमें क्या दिया, जो ओरिजिनल हमने एक पीटी सिग्नल, जो अपना पावर है, सिग्नल का पावर हमने पीटी कंसिडर किया, वो क्या हाफ पावर, जो पाथ वन है हाफ पावर, पाथ टू में पाथ जो पावर होगा, पावर क्या करेगा अपना हाफ कर देगा, हाफ पावर यूज करेगा सिंगल पाथ के लिए, राइट। इससे हमारा जो पावर है, जो सिग्नल पावर है, वो क्या जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड रिसीवर सेक्शन में अपना ट्रांसमीटर टू रिसीवर तक सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अपना एंगुलर डाइवर्सिटी। एंगुलर डाइवर्सिटी में क्या होता है, मल्टीपल एंटीनाज यूज करते हैं बट सेम एंटीना, यानी सेम एंटीनाज के थ्रू यहाँ पे सेम स्पेसिफिकेशन के एंटीनाज के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं। जस्ट चेंजेस क्या होगा इसमें, इसको पैटर्न डाइवर्सिटी बोलते हैं। सेम एंटीना विद डाइवर्सिटी, जो पैटर्न है, पैटर्न क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। चेंजेस का होगा, सेम लोकेशन से अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक ही लोकेशन में मल्टीपल एंटीनाज होंगे, एंड मल्टीपल एंटीनाज की कंडीशन क्या होगी, जस्ट उनके पैटर्न्स चेंज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे, राइट। यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिकल एंटीनाज यूज करेंगे एंड विद डिफरेंट पैटर्न्स एंड विच प्रोवाइड द डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स प्रोवाइड करेंगे, एंड जो सिग्नल एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होगा। यानी अगर हम यहाँ पे एक ही लोकेशन से अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल्स को, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होंगे, तो क्या जाएगा, सिग्नल के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी उनकी वजह से जो अपना रिसीवर सेक्शन में सिग्नल हाई, जो अपना सिग्नल स्ट्रेंथ है, वो क्या जाएगा, प्रॉपर रिसीव होगा, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज पैटर्न, यानी पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सेम आइडेंटिकल एंटीना के ऊपर भी पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो क्या जाएगा, एंगुलर डाइवर्सिटी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं स्पेस डाइवर्सिटी, जिसमें मल्टीपल कॉपीज सेंड करते हैं हम यहाँ पे ट्रांसमीटर मल्टीपल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के थ्रू। एंड टाइम डाइवर्सिटी में रीट्रांसमिशन का पॉसिबल होता है, रीट्रांसमिशन के थ्रू यहाँ पे सिग्नल अगर अपने रिसीव सिग्नल टू नॉइस रेशियो लेस है, एंड सिग्नल टू नॉइस रेशियो अगर अपना नॉइस कंपोनेंट ज़्यादा है, तो उसको रीट्रांसमिट कर सकता है, एंड ऑटोमेटिकली रीट्रांसमिशन भी पॉसिबल होता है टाइम डाइवर्सिटी के थ्रू। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी, एक ही जो सिग्नल है उसको मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसीज के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट अपना पोलराइजेशन डाइवर्सिटी जिसको एंटीना पोलराइजेशन भी बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोलराइजेशन के थ्रू यहाँ पे एंटीना यूज करते हैं, जिसमें दो ट्रांसमीटर में एंड दो रिसीवर सेक्शन में एंटीना यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट अपना एंगुलर डाइवर्सिटी, आइडेंटिकल एंटीनाज को यूज करते हैं यहाँ पे मल्टीपल यानी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के साथ में, एंड ट्रांसमीटर टू रिसीवर सेक्शन से अपना ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा एंटीना डाइवर्सिटी एंड सभी टाइप की डाइवर्सिटी हमने देख लिया। एंड ये 5 टाइप ही आपको इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में, आप ये 5 टाइप ही लिख सकते हैं, राइट। यस, आई होप आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड और अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे, पहले लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे आपको जो हाटा मॉडल एंड वो मॉडल्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे, एंड वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको उनका प्लेलिस्ट चाहिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपने इन प्रॉपर मटेरियल के साथ में देखना है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है एंड उसके PDF सोल्यूशन के साथ में चाहिए, तो आप कोर्स इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोर्स के लिए ऑफर आपको स्टूडेंट सपोर्ट से मिल जाएगा। आपको स्टूडेंट सपोर्ट को जस्ट एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, राइट।
यस एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, जिससे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट एग्जाम के टाइम आपको एक ही जगह मिल जाएगी, राइट। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अपने ही डिपार्टमेंट का, एंड उसमें आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, यानी आपको वहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ के, राइट। यस, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।